हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है विनीत पांडे इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अमित पांडे, एक्सपर्ट फैकल्टी पेपर वन। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे ये रिक्वेस्ट किया था, और रिक्वेस्ट नहीं मानते हम उन्हें ऑर्डर मानते हैं कि सर आप ये वाला टॉपिक पढ़ाइए। तो मैंने कहा बिल्कुल ये वाला टॉपिक पढ़ाएंगे। नेट जेआरएफ में जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं आता है। सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड येस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल से मतलब है साधारण, है ना, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा होगा, मतलब ब्याज आ रहा होगा, ऐसा नहीं है ना। सो सिंपल मीन्स साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज हमें पढ़ना है। तो हम दोनों में कंपैरिजन करते हुए चलेंगे कि कौन सा साधारण ब्याज है, कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज है ना, विच वन इज सिंपल एंड विच वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट। और फिर हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। स्टार्टिंग में एक बार हम दोनों को ही देखेंगे कैसे क्या होता है। उससे बहुत जरूरी चीज, इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहला है प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं मूलधन। मूलधन, इसको आप और देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत शुद्ध हिंदी में भी पढ़ के चले जाते हैं या प्रॉपर इंग्लिश के अंदर देख लेते हैं, तो हमको वो चीज़ें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि जब हम प्रिंसिपल या मूलधन की बात करेंगे तो ये हमारे पास होता है ओरिजिनल रेट, है ना, ओरिजिनल अमाउंट, है ना, ओरिजिनल प्राइस, कुछ भी आप समझ लीजिए इसको, ओरिजिनल चीज़ें जो है। ठीक है। सेकेंड आता है रेट, दर, यानी कितने रेट पर दे रहे हैं आप उसकी। आप मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं कभी, तो आप क्या बोलते हैं उसको कि आलू कितने रुपए किलो है, तो वो आपको क्या बोलते हैं, वो कहते हैं जी आलू 30 रुपए का लगा है या 40 रुपए का लगा है, वट। तो 30 रुपए का, इट डजेंट मीन लाइक आलू 30 रुपीज़, दैट मीन्स लाइक ऑल द आलूज अवेलेबल हैव कॉस्ट 30 रुपीज़, मतलब 30 रुपीज़ में सारा ले जाओगे, नहीं। नॉर्मली वो पर केजी, बट एक्चुअली होता क्या है कि वो पर केजी बोलते नहीं है। तो आप पूछते हैं आलू कितने रेट है जी, 30 रुपये, या फिर वो बताएंगे 30 रुपये के आधा किलो या 30 रुपये के 1 किलो। क्लियर हो पा रहा है। तो कितने के हिसाब से रेट क्या है उसका, हम बोलते हैं ना इसका रेट क्या है, तो रेट जो है वो पर पीस, पर किलोग्राम, इस हिसाब से होता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बताया। टाइम, कितने समय के लिए दिया गया है वो। इंटरेस्ट, ब्याज, अमाउंट, मिश्रधन। मिश्रधन है ना, मिश्रा जी का धन नहीं है, मिश्रधन है ये। फाइनल अमाउंट इसको बोला जाता है। मैंने अमाउंट को अमाउंट लिख दिया है, वेरी सॉरी फॉर दैट। इसको हम लिख देते हैं फाइनल अमाउंट। ठीक है बच्चों, ये एक्चुअली होता है, इसको मैं और आसान भाषा में लिख देता हूं। मैं कहता हूं भैया ये है फाइनल अमाउंट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, तो ये सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए देखिए, एक और जरूरी बात बताता हूं कि क्यों इतना जरूरी है। क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ना, ब्याज, हम मिडिल क्लास लोगों को तो बड़े अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इंटरेस्ट कैसे लगता है, ब्याज कैसे लगता है। पुराने टाइम में जो किसानों के साथ भी ऐसा ही होता था, जो उनकी ज़मीनें जो थी वो रख लेते थे, और फिर चूंकि उनकी मैथ्स अच्छी नहीं थी, देवर इलिटरेट, तो उनको कुछ ऐसा हिसाब बताते थे कि सिंपल इंटरेस्ट। फिर इंटरेस्ट में बताते थे इतना पैसा लिया, इतना उसका ब्याज बनता है ना, इतना इंटरेस्ट है। फिर वो ब्याज पे ब्याज लगाते थे। फिर थोड़ा बहुत पढ़ लिख के लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट सीखा, तो उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट बना दिया। फिर उस पर और फिर पता लगा कि किसान जो है पूरी उम्र जो है उसकी जो वो ब्याज यानी इंटरेस्ट ही नहीं चुका पाता था। ओरिजिनल प्राइस तो गया बहुत दूर की बात है ना, इंटरेस्ट भी नहीं चुका पाता था। तो ये चीज़ें होती थी। मदर इंडिया मूवी देखिएगा, है ना, उसका मैं प्रचार कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है बच्चों, क्या डायलॉग था मदर इंडिया के अंदर, मेरी माँ के कंगन लौटा दे लाला। तो चलो एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, और इस एग्जाम्पल से मैं सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा, A to Z कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा, बशर्ते कि अपना पूरा ध्यान जो है वो अब बोर्ड पे लगाइए। बच्चों, आप सभी ने कैब बुक की होगी, है ना, मोटर व्हीकल कैब बुक की होगी, या कुछ भी चीज़ जो ऑन रेंट, या मान लीजिए अगर हॉस्टल में रहते हैं तो रेंट पर कूलर कभी लाते हैं बच्चे, रेंट पर AC भी लेके आते हैं, तो रेंट पर चीज़ें जो लेके आते हैं। तो आप मुझे बताओ कि जब आप कूलर, मान लीजिए स्टूडेंट्स रेंट पर लेके आए कि भाई गर्मी का मौसम है यार, कूलर में हम निकालना चाहते हैं, तो जब वो कूलर को लाते हैं, तो जब फाइनली डिपॉजिट करते हैं, तो पहली बात तो कूलर वापस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, मूलधन, द ओरिजिनल प्राइस। आपने एक्चुअली जो उससे लिया वो तो उसको आपने लौटा दिया, वो तो लौटाना पड़ा। उसके साथ में आपको देना पड़ता है भाड़ा, किराया, रेंट।
तो ये जो इंटरेस्ट है ना, ये एक्चुअली सही मायने में इंटरेस्ट जो देखा जाए वो एक्चुअली रेंट है इसका, है ना। क्या बोलते हैं इसको, किराया बोलते हैं, भाड़ा बोलते हैं, जो भी बोलो, तो वो एक्चुअली ये है। तो आप क्या देते हैं, आप देते हैं फाइनल अमाउंट। आप क्या देते हैं, फाइनल अमाउंट। और फाइनल अमाउंट के अंदर आप प्रिंसिपल यानी मूलधन यानी कि ओरिजिनल, ओरिजिनल जो प्राइस है या ओरिजिनल जो भी मटेरियल है, सब्सटेंस है ना, जो भी ओरिजिनल है वो तो आप देते ही देते हैं। ओरिजिनल अमाउंट बोल देता हूँ, चलो मैं एक काम करता हूँ, उसको पैसे के हिसाब से बता देता हूँ। तो फाइनल अमाउंट में आपको ओरिजिनल अमाउंट तो देना ही पड़ता है और साथ में रेंट भी देना पड़ता है। ये जो रेंट है इसी को हम लोग बोल रहे हैं इंटरेस्ट, और इसी को हम, जो ओरिजिनल अमाउंट है इसी को हम लोग बोल रहे हैं प्रिंसिपल। अरे समझ पा रहे हो ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? प्लस का निशान लगा दिया, थोड़ा और अच्छे से लिखूं मैं, और अच्छे से लिख देता हूँ यार, तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे लिख रहे हैं, है ना। देखो बच्चों, जो फाइनल अमाउंट है, जो अमाउंट है, मिश्र धन जो है, वो एक्चुअली जो होता है वो एक्चुअली होता है ओरिजिनल अमाउंट प्लस रेंट। ओरिजिनल अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो होगा ही होगा, प्लस उसके साथ में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। क्लियर हो पा रहा है ना। तो हमेशा जब भी अमाउंट के बारे में बात की जाए, मिश्र धन, फाइनल अमाउंट, दैट इज ओरिजिनल अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल प्लस जो किराया भाड़ा यानी इंटरेस्ट, यही करते हैं। आपने बच्चों कैब बुक करवाई, तो आपने, अब कैब आपको मिली तो कैब विद ड्राइवर या विदाउट ड्राइवर जैसा भी आपको चाहिए, ठीक है भाई, आपको खुद चलानी है तो आपने वैसे ही गाड़ी किसी से ले ली, है ना। तो आपने जब कैब बुक करवाई उसके बाद में आपसे क्या बोला कि जो चार्जेस हैं वो कितने रेट पर हैं भाई, 8 रुपीज़ पर किलोमीटर ले रहे हो कि 9 रुपीज़ पर किलोमीटर ले रहे हो, इसी हिसाब से चार्जेस होते हैं 10 रुपीज़ पर किलोमीटर गाड़ी के हिसाब से, वो रेट होता है उसका। ये है कार, गाड़ी विद ड्राइवर, अगर आपने ओला उबर कराया तो ये है कितने रुपए किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस है। टाइम भी बाउंड होता है बच्चों, ये नहीं है कि आपको जाना 4 बजे है मूवी देखने और आप कैब को सुबह ही घर के बाहर खड़ी करवा लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सुबह खड़ी करवाओगे तो वो टाइम भी काउंट होगा एंड यू विल हैव टू पे द अमाउंट ऑफ दैट टाइम टू। समझ रहे हैं बात को। अच्छा, फिर आपको देना पड़ता है इंटरेस्ट वो है जो आप किराया देते हैं, रेंट, जो भी 100-200 रुपए बनता है। तो आप बोलोगे सर हम सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हैं, तुम सिर्फ ये नहीं देते हो बच्चों, तुम ये देते हो, आप लोग फाइनल अमाउंट पे करते हो, क्योंकि फाइनल अमाउंट में आपको कार और ड्राइवर दोनों लौटाने पड़ते हैं एंड देन आपको साथ में पैसे भी देने पड़ते हैं। नहीं समझ में आ रही है बात? दूसरे कलर के पेन से बताया जाए, कहाँ गया भाई, ये रहा। समझ रहे हो, कैब जब आप छोड़ते हो, कैब से उतरते हो, तो क्या ये बोलते हो कि नहीं भैया गाड़ी तो मैं साथ में लेके जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप जब फाइनल अमाउंट देते हो ना, तो ओरिजिनल अमाउंट, प्रिंसिपल यानी कि एक तो कैब विद ड्राइवर प्लस उसे इस्तेमाल करने का भाड़ा, इंटरेस्ट, ये दोनों आपको देना पड़ता है। तो या तो इससे समझ लो ओरिजिनल अमाउंट प्लस रेंट, या ओरिजिनल बॉडी जो ली, या फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे हो? इंटरेस्ट इज नथिंग बट इट इज रेंट ओनली। कैब वाले को ये बोलोगे कि भाई मैं पैसे तो दे रहा हूँ, कैब ही छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने शादी ब्याह में किसी को कोई भी चीज़ उधार ली, मतलब वटेवर, बहुत सारे कंबल कई बार लिए जाते हैं, नॉर्मली है ना, बहुत सारे घरों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको रेंट पर मंगानी पड़ती हैं। उसके बाद में क्या करते हो, उसके बाद में उसको अपने यहाँ रख लेते हो, वापस करते हो, लेकिन विद सम चार्जेस। क्यों? क्योंकि जितने दिन इस्तेमाल किया है उतने दिन का चार्ज आपको देना पड़ेगा। समझ गए? तो आप हमेशा ये देते हो और आपको समझ में सिर्फ ये आता है, ये नहीं पता कि भैया ये भी वापस दोगे। इसमें जरा सा टूटी फूटी सामान वापस करके देखो, फिर आपको पता लगेगा कि ऑटोमेटिकली इसमें उतना ही रेट बढ़ गया। आपने इसकी कॉस्ट को कम कर दिया कहीं ना कहीं, तो उसने इस कॉस्ट को बढ़ा दिया ताकि ये आपके पास मेंटेन रहे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग इसको मैथमेटिकली आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वीडियो जरूर चल रहा होगा प्यारे बच्चों, मैं देख लेता हूँ एक बार। वायर्स के जाल में उलझा हुआ हूँ, बिल्कुल जी बिल्कुल वीडियो बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक डिफरेंस, एक कॉमन कॉन्सेप्ट, और फिर हम पढ़ेंगे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। नेट जेआरएफ में कोई बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन इसमें से नहीं आते, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी बैंक एंड रेलवेज, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी और अच्छे से आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो फटाफट अपने वीडियो की स्पीड को आप चाहें तो यहाँ से बढ़ा दें। आज जाके बच्चे देखेंगे मदर इंडिया पिक्चर,
पूरा यकीन है मुझे। तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि इंटरेस्ट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने से कितना नुकसान हुआ है बहुत सारे लोगों का, स्पेशली जो फार्मर्स हैं उनके साथ बहुत समस्या हुई है। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं हम यहाँ पर SI और यहाँ पर करेंगे CI की। बिल्कुल निश्चिंत रहिए बच्चों, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। आपने किसी से लिए 100 रुपए, अपने मित्र से लिए 100 रुपए, यू टुक अमाउंट ₹100, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स। कितने भी ले लो, 2 ईयर्स के लिए ले लिया, 3 ईयर के लिए ले लिया, जैसे भी आपने किया। तो फॉर एग्जाम्पल आप ले लो जो है वो 3 ईयर्स के लिए हुआ। सो दिस इज ओरिजिनल प्राइस कॉल्ड प्रिंसिपल, मूलधन, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेट, 10% के रेट पर आपसे लिया जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड टाइम, कितने समय के लिए लिया, 3 साल के लिए। क्लियर हो पा रहा है बच्चों? अच्छा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मान लीजिए यही कुछ चीज़ें हुई, किसी ने 100 रुपये लिए 10% के रेट पर लिए और 3 ईयर्स के लिए ले लिया भाई साहब ने। चलिए, तो बच्चों बात यह है कि इसमें कैसे कैलकुलेशन होगी, इसमें कैसे होगी, यही हम देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट ने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा ओरिजिनल प्राइस पर इंटरेस्ट लगता है, ओरिजिनल प्राइस पर, और इसमें हमेशा फाइनल प्राइस पे इंटरेस्ट लगता है। समझो, दिमाग को खोलो। CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें हमेशा फाइनल अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा, इसमें हमेशा ओरिजिनल अमाउंट पर लगेगा। मतलब ये लगातार बदलता रहेगा, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे फर्क इतना पड़ेगा कि बढ़ेगा तो हर साल, बट इसमें कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा जो है ओरिजिनल प्राइस पे ही लगता है। दिस इज ओरिजिनल प्राइस, 100 रुपीज। चलिए, मान लीजिए कि किसी ने एट द एंड ऑफ प्रथम वर्ष, फर्स्ट ईयर, किसी ने पैसे उसके पास आ गए, उसने कहा कि भैया चलो 3 साल नहीं, मैं 1 ही साल में वापस कर रहा हूं आपका अमाउंट। तो जब 1 ही साल में वापस करेगा तो ध्यान देना बच्चों कि वो ये जो भी पैसा वापस करेंगे उसमें हमेशा, समझ लो बच्चों, ये फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं, पहले वर्ष में ही वापस कर दिया तो 100 रुपीज तो हमेशा वापस होगा ही होगा। बिकॉज फाइनल अमाउंट जो होता है वो हमेशा होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 100 रुपीज तो हमेशा रहेगा, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। ये वो कैब है या वो रेंट वाला कूलर है जो आपको वापस करना पड़ेगा। अब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10%, और इंटरेस्ट किस पे लगेगा, इसी 100 पे। तो 100 प्लस 100 का 10%। अरे समझ गए बच्चों, फाइनल अमाउंट क्या होता है? अरे फाइनल अमाउंट आपका होता है ओरिजिनल प्राइस प्लस भाड़ा, रेंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब ये किस पर 10% किसका, ऑफ व्हाट, 10% ऑफ 100। सो 100 इंटू 10 अपॉन 100, 100 का 10%, 10 रुपीज आ गया। तो 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110 रुपीज। बच्चों इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट पता है यार 100 का 10 रुपीज कितना, 10, 100 का 10% इज एक्चुअली 10। तो 100 प्लस 10 इज 110 रुपीज। ये वापस करना होता अगर वो पैसे देते पहले साल। बट चलिए मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो पहले साल पैसा नहीं लौटा पाए, फिर उन्होंने कहा कि चलो यार सेकेंड ईयर के लास्ट में दे देते हैं, है ना। अगर वो दूसरे साल पैसा लौटा दें, दूसरे साल पैसा लौटा दें बच्चों, नो प्रॉब्लम विद दैट। फाइनल अमाउंट विल बी कितना, अरे ओरिजिनल तो रहेगा ही रहेगा। ये 100 रुपए तो आपको हर बार देने हैं, ओरिजिनल तो आपके पास रहेगा ही रहेगा भैया, ये 100 रुपए देने हैं आपको, प्लस में आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना, इसी पे 10%, तो 100 का 10% आपने ले लिया 10। आप बोलेंगे सर ये जगह क्यों खाली छोड़ दी? एक बात बताओ, क्या सेकेंड ईयर तुम बिना फर्स्ट ईयर से गुजरे पहुंच सकते हो क्या सेकेंड ईयर? नहीं ना। तो इसका भी जुर्माना देना पड़ेगा, और जुर्माना इसका जो है वो 10 रुपीज है, तो ये 10 रुपीज भी देना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो ना? तो इसका 10 रुपीज देना पड़ेगा, अगले साल तो भाई ये वाला भी देना पड़ेगा। सो टोटल विल बी कितना हो जाएगा, 120 रुपीज, अगर अगले साल दोगे 2 साल बाद। तो चलो, अगर आपने थर्ड ईयर, तीसरे वर्ष में पैसा लौटाने की बात की तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो वापस से देखो कि आपको 100 रुपए तो हर बार देने पड़ेंगे,
हर साल कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं? 10 रुपए। 3 साल बच्चों, तो 10 रुपए इसके देने पड़ेंगे, फिर इसके 10 रुपीज, फिर इसके 10 रुपीज, यानी कि एक्चुअली 10 + 10 + 10, दिस इज द रेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर, रेंट ऑफ द सेकेंड ईयर एंड रेंट ऑफ द थर्ड ईयर, फाइनली 130 रुपीज। अरे शॉर्टकट बता दूंगा, निश्चिंत रहो, बता दूंगा। अभी कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो कि हम कोई चीज जो है वो क्यों पढ़ रहे हैं, कारण क्या है उसका, क्लियर। बट फिर बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी जो सेठ जी थे, साहूकार जी, उन्होंने कहा कि यार ये तो बच्चों को समझ में आ गया, किसानों को ये समझ में आ गया, वो करें तो करें क्या। उन्होंने कहा कि हम चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे, चक्र के साथ घुमाएंगे, ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट। इन्होंने कहा कि अब साइकिल बनेगा पूरा। अभी तक तो ये 10 रुपीज फिक्स था, तो लोगों को समझने में आसान था कि चल यार हर साल का 10 रुपीज है, तो 5 साल का लिया तो 5 × 10 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बट यहां मामला फंस गया। यहां इन्होंने कहा कि अगर पहले साल पैसा लौटाते हो तो ऑल ओके, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि फाइनल अमाउंट विल बी 100 + 10% ऑफ 100 विच इज 10, सो 110 रुपीज पहले वर्ष ये देना पड़ेगा। लेकिन क्या सेकेंड ईयर क्या देना पड़ेगा? 120 रुपए? नहीं, सेकेंड ईयर में अब जो आपको इसका भाड़ा देना पड़ेगा वो 10% इस पर लगेगा। इस वाले में हर बार जो 10% है वो इस 100 रुपीज पे लगता था, सो इट वॉज ऑलवेज 10 10 10, और जितने ईयर्स हैं उतने बार 10 को उसमें ऐड कर दो। बट यहां पर हर बार न्यू कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब आपको अगर ये सेकेंड ईयर में देना है, अगले दूसरे वर्ष आपको अगर पैसा लौटाना है, तो फर्स्ट ईयर में तो 110 रुपीज, सेकेंड ईयर में आपको 110 तो देना ही होगा, प्लस 110 का 10% विच इज एक्चुअली 11 रुपए। सो 110 + 11 कितना हो गया बच्चों? 121 रुपए देने पड़ेंगे। अरे 110 + 11, समझ पा रहे हो ना? 121 रुपए देने पड़ेंगे। यहां कितने देने पड़ रहे थे? 120 देने पड़ रहे थे, यहां देने पड़ रहे हैं 121। कॉमन सा डिफरेंस है, बहुत जरा सा फर्क है। इसमें हमेशा जो एक्चुअल अमाउंट है उस पर भाड़ा लगेगा, और इसमें हमेशा जो फाइनल अमाउंट बचता है उस पर भाड़ा लगेगा। दैट्स ऑल। अब मान लीजिए थर्ड ईयर की बात कर देते हैं, तो थर्ड ईयर के बाद किसी ने पैसा लौटाया, तो थर्ड ईयर में फटाफट देखो ये 121 देना पड़ेगा, प्लस 121 का भी 10% निकालना पड़ेगा। 0 0 कैंसिल, डिवाइड में 1 0 बच्चों, सो 121 विल बिकम 12.1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैलकुलेशन समझ में आ रहा है बच्चों? 1 0 से 0 कैंसिल, 121/10, तो 1 के आगे 1 0 है। इट मीन्स कि इस साइड में एक डिजिट के बाद में पॉइंट आ जाएगा। सो 121 + 12.1 कितना हो गया बच्चों? ये 131 और 133.10, 10 पैसे और देने पड़ेंगे। यहां देखो कितना देना पड़ रहा है, यहां देना पड़ रहा है 130 रुपए, और यहां देना पड़ रहा है 133 रुपए 10 पैसे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ पा रहे हो ना कि ब्याज पर ब्याज लगता जाता है, लगता जाता है, और चीजें कैसे समझ में नहीं आती हैं। क्लियर हो पा रहा कॉन्सेप्ट? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो अब इस लेक्चर में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट और इसके 2-3 बढ़िया क्वेश्चन हम देख लेंगे, एक आध कोई नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, और जब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। ठीक है? इनके दे बोथ हैव शॉर्टकट फॉर्मूलाज, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर एग्जाम में भूल जाओ एंड यू हैव टाइम, देन यू कैन डू दिस, बट वो इतना अच्छे होते नहीं एग्जामिनर साहब कि आपसे 2-3 वर्ष पूछेंगे सो दैट यू कैन कैलकुलेट एवरी ईयर। नो, आपको उसको शॉर्टकट से करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो फटाफट आप अपनी यूट्यूब की स्पीड बढ़ा दो, और मैं सिंपल इंटरेस्ट को, कंपाउंड इंटरेस्ट हटा देता हूँ एक्चुअली, इसको यहीं से मैं पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का एक बड़ा ही सिंपल सा साधारण सा फॉर्मूला है जिसे हम लोग कहते हैं पराठा। क्या कहते हैं बच्चों? पराठा। अब तुम बोलोगे कि सर 24 घंटे केवल खाने की बात करते हो। बिल्कुल सही समझा तुमने। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो तरीका है वो होता है पराठा, और डिवाइडेड बाई 100।
बच्चों डिवाइडेड बाई 100 का कॉन्सेप्ट जो है ना ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है प्यारे बच्चों, क्योंकि एक्चुअली पराठा ऐसे लिखा जाता है P इंटू आर परसेंट इंटू टी, समझ रहे हो। अब यार ये परसेंट है, रेट जो है आपको परसेंट में दिया है, ये इनटू का साइन है मल्टीप्लाई का, समटाइम्स यू डू नॉट शो दैट मल्टीप्लाई साइन, सो यू डायरेक्टली राइट PRT, so that's totally okay. If it is given in percentage, so percent itself means divided by 100, right? तो या तो ये फॉर्मूला याद रखो, ये जो दिया है उसको लिख दो, डिवाइड में 100 कर दो, या फिर ये फॉर्मूला याद रखो एंड देन परसेंट को हटाओ, डिवाइड में 100 ले आओ। सो बात एक ही है, जिस भी फॉर्मूला को आप चाहो याद रख लो। मैं एग्जामिनर होता तो आपको क्वेश्चन में जरूर देता ऐसा, सो विच इज द एक्यूरेट फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट, उसमें ऑप्शन ये वाला देता। समझ पा रहे हो ना, रेट परसेंटेज, क्लियर है। इस वाले क्वेश्चन को जरा करके दिखाओ तो इस फॉर्मूला से सिंपल इंटरेस्ट कितना लगाना पड़ेगा। चलो देखो, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज इज इक्वल टू पराठा, P स्टैंड्स फॉर, ये तो बताया नहीं, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल मूलधन, R स्टैंड्स फॉर रेट, T स्टैंड्स फॉर टाइम। तो बच्चों मूलधन कितना है, इस वाले क्वेश्चन में दिया था 100 रुपए, 100 मल्टीप्लाइड विद रेट कितना है, रेट 10%, तो अगर 10% लिखो तो 100 लगा देना, नहीं तो चलो सीधा लिखो 10, कितने टाइम के लिए, 3 इयर्स के लिए, ओके 3 इयर्स के लिए, डिवाइडेड बाई 100। ध्यान से देखो बच्चों, 100 से 100 कैंसिल, 10 इंटू 30, 30 रुपए, बट आंसर इनकरेक्ट हो गया ना। अरे यहाँ 130 है, दिस इज 130 एंड दिस इज ओनली 30। नो, इट्स टोटली ऑल राइट। क्यों? क्योंकि यहां पर तुम फाइनल अमाउंट निकाल रहे हो, दिस इज ओनली सिंपल इंटरेस्ट एंड फाइनल अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट प्लस किराया। ओके, फाइनल अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अरे आपने किसी से पैसा लिया तो उसके पैसे का इस्तेमाल तो किया ना आपने किसी से 5 लाख रुपए ले लिए, है ना। अब उस 5 लाख रुपए को आप लौटा रहे हो, तो अब वो 5 लाख रुपए जो है वो अगला पर्सन तो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा काफ़ी समय तक, जब तक आप लौटाओगे नहीं। तो आपने उसके पैसे को इस्तेमाल किया, तो उस इस्तेमाल करने का किराया, अरे घर भी तो किराए पे लेते हो, घर का जो रेंट होता है, फ्लैट का रेंट होता है, तो रेंट में तुम क्या देते हो, फाइनल अमाउंट या इंटरेस्ट? हर महीने इंटरेस्ट देते हो, और जब घर छोड़ते हो ना तब आप जो है ओरिजिनल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों देते हो, क्योंकि घर भी तो लौटाते हो ना कि अब भैया ये तुम्हारा ओरिजिनल अमाउंट घर ले लो, प्लस इंटरेस्ट तो हर महीने का दे ही जाए। क्लियर हो पा रहा है? तो ऐसे होता है ये कॉन्सेप्ट। बच्चों फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं बोल देता हूँ जल्दी से, मैंने यहाँ अच्छे से लिख रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। कहाँ गया पहला क्वेश्चन? A sum of कहाँ है यार, a sum of rupees 12,500 becomes 15,500 in 4 years, find rate of interest। और इसे मैं लिखूं कहाँ, बड़ी समस्या है यार। चलो बच्चों YouTube की स्पीड बढ़ा दो, इसको मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, अगर आप क्वेश्चन समझ पाएँ तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। क्वेश्चन है, a sum of rupees 12,500 becomes 15,500 in 4 years, find rate of interest, है ना। a sum of rupees 12,500 becomes 15,500 in 4 years, find rate of interest। देख रहे हो याददाश्त कितनी कमजोर है, एक ही क्वेश्चन को 50 बार देखना पड़ता है। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा इसलिए होता है ना बच्चों की आसपास कुछ ना कुछ, जैसे अभी हमारे जो टाइगर बाबू हैं वो जोर जोर से भौंक रहे हैं तो दिमाग उधर चला गया। अब मे भी आपको इसमें माइक में आवाज़ आ रही है कि नहीं, आई डोंट नो। चलो आ भी रही है तो क्या फटाफट आंसर बताओ। अरे देख क्या रहे हो, स्क्रीन पॉज करो, आंसर बताओ भाई। 12,500 रुपए जो है ओरिजिनल प्राइस, वो 15,500 हो जाता है 4 वर्ष के पश्चात। तो आपको दर बतानी है, ब्याज की दर कितनी है। इसके साथ में मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, तब तक आप ये सॉल्व कीजिए, मैं क्वेश्चन एक और लिख रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी रेशो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय सर्टेन अमाउंट। यार ये भी याद नहीं होगा, व्हाट विल बी रेशो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय सर्टेन अमाउंट।
what will be ratio of interest earned by certain amount at the same rate of interest for 6 years and that of 9 years. At the same, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना, सेम रेट of interest for 6 years and that of 9 years. For 6 years and that of 9 years. तो समझ में आ गया बच्चों क्वेश्चन आपको? So क्वेश्चन है what will be ratio of interest earned by certain amount at the same rate of interest for 6 years and that for 9 years. यही है क्वेश्चन, बिल्कुल यही है. चलिए बताइए इसका आंसर, बताइए फटाफट बताइए बच्चों. बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है सब, राइटिंग वाइटिंग ठीक है अपनी, चलो बहुत अच्छे. पहले इसका आंसर बता दीजिए कितना आ रहा है बच्चा? 6% आ रहा है क्या? सम ऑफ रुपीज 12,500. अरे ये आपका ओरिजिनल प्राइस है. ओरिजिनल प्राइस प्रिंसिपल मूलधन बिकम्स 15,500 इन 4 ईयर्स. ये टाइम है, ये आपका फाइनल अमाउंट है. फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये फाइनल अमाउंट है. तो फाइनल अमाउंट जो होता है, फाइनल अमाउंट हमेशा होता है ओरिजिनल अमाउंट प्लस किराया. अरे यार इंटरेस्ट बोल दो ना इसको. चलो तुम बोलोगे सर को ये किराया से बड़ी प्रॉब्लम है. अच्छा चलो इंटरेस्ट है ना. सो फाइनल अमाउंट इज एक्चुअली 15,500 इज इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट कितना है जी? 12,500 प्लस इंटरेस्ट. तो ये लो इंटरेस्ट तो हमारा आ गया. अरे समझ गए? ब्याज कितना लगेगा भैया? फटाफट बताओ. 12,500, 15,500, 3,000 बच गया बच्चों. ये तरह के माइनस का हो गया ना. तो 3,000 जो है वो है हमारा इंटरेस्ट अर्थात ब्याज. अब पूछा क्या इन्होंने पूछा है ब्याज की दर. तो फटाफट बताइए बच्चों, जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, मैं सिर्फ INT से लिख रहा हूं. इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पराठा अपॉन 100. सो पराठा, ये डॉट का मतलब भी मल्टीपल ही होता है, मल्टीप्लाई. सो डोंट वरी. पराठा P स्टैंड्स फॉर मूलधन. प्रिंसिपल कितना है जी? 12,500. यहां लिख दो बच्चों 12,500 मल्टीप्लाइड विद रेट जो हमें निकालना है इनटू टाइम 4 इयर्स डिवाइडेड बाई 100. और प्यारे बच्चों इंटरेस्ट तो हम निकाल ही चुके. इंटरेस्ट है 3,000. ये रहा 3,000. फटाफट कैलकुलेशन करके इसका आंसर बताइए, फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं. क्लियर है? चलो. What will be ratio of interest earned by certain amount at the same rate of interest for 6 years and that of 9 years. ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों, ये से हल्के में मत लेना. ये SSC बैंक रेलवे के ही क्वेश्चंस हैं, है ना. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. What will be ratio of interest earned by certain amount. चलो certain amount यानी कि हमें पता ही नहीं है. At the same rate, अच्छा ये कांस्टेंट है. At the same rate of interest, same rate, चलिए रेट भी सेम है. फॉर 6 ईयर्स एंड फॉर 9 ईयर्स. प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखना चाहो तो यार हम केवल और केवल इसमें रेशो पूछा गया है. देखिए निश्चित मूलधन है, जो अमाउंट है वो फिक्स है. निश्चित मूलधन के लिए हमने रेशो ऑफ इंटरेस्ट यानी जो रेट है, ब्याज है, उस ब्याज का रेशो पूछ रहे हैं, इंटरेस्ट का रेशो. और इंटरेस्ट का रेशो कब पूछ रहे हैं? जब रेट बिल्कुल सेम है. देखो हम इंटरेस्ट का रेशो पूछ रहे हैं, रेट बिल्कुल सेम है, प्रिंसिपल सेम है, टाइम अलग अलग है. तो एक काम करते हैं यार, एक काम करो 6 इयर्स वाले के लिए अलग निकाल लेते हैं. तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर जो 6 ईयर वाला है उसको यहां लिख देते हैं. फॉर्मूला होता है पराठा अपॉन 100. देखिए P जो है सर्टेन अमाउंट वो फिक्स है दोनों में. अच्छा इसके डिवाइड में रख देते हैं, इसके डिवाइड में लगा देते हैं हम लोग, यहां कर देते हैं ऐसे, इसके डिवाइड में लगा देते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 ईयर्स. अरे समझ पा रहे हो, कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये डिवाइड में लगाया है, रेशो पूछा है ना. अच्छा अगेन फॉर्मूला हो जाएगा पराठा अपॉन 100. ठीक है.
अब आप खुद सोचो बच्चों, पी दोनों में सेम है। अरे एक ही अमाउंट मैंने किसी को दिया, मैंने बोला कि यार अगर तू 6 साल बाद लौटाए तो कितना लौटाएगा, इंटरेस्ट कितना लगेगा, और 9 ईयर बाद उसको लौटाए तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, दोनों का रेशो, बस यही पूछा है। ठीक है, तो पी दोनों में सेम है, पी से पी उड़ा दो, रेट दोनों का सेम है, खत्म करो, 100 सेम है, खत्म करो। बस यहां मामला गड़बड़ है, टाइम। पहले में टाइम है बच्चों 6 और दूसरे में जो टाइम है वो है 9, तो इसका दोनों का रेशो आएगा 6/9 और ये आ जाएगा 3 दूनी 6/3 3 9, सो 2:3 विल बी योर आंसर। बच्चों 6/9 जो है इट कुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर, बट बात क्या है कि दोनों के दोनों जो है दे बोथ आर डिविजिबल बाय द सेम नंबर। जब भी आपको अनुपात निकालना पड़े तो आप ये देखिए कि जिसका अनुपात निकाल रहे हैं क्या वो एक ही संख्या द्वारा विभाजित हो सकते हैं। जब तक ऐसा संभव है आप उसे अंतिम उत्तर नहीं लिख सकते। ठीक है, सो यू डिवाइडेड विद द कॉमन नंबर, 3 दूनी 6 3 तिया 9, 2:3 इज द आंसर। इसमें कितना 6% आ गया क्या? अरे सॉल्व कर लिया होगा, 2 0 से 2 0 उड़ा दो यार। 125 × 4 कितना हो गया, 100 चौके 400 और 25 400 500 500 गया ना ये। 125 × 4 500। आई होप तुमने कर लिया होगा बच्चों। कैलकुलेशन अब आपका काम है, अब क्या हमेशा से ही आपका काम था। ठीक है, सो रेट निकालना है, मल्टीप्लाई का साइन है तो 500 विल बी इन द डिवाइड। बच्चों दिमाग में ये बात रखना, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। देखो यहां प्लस का साइन है, इसको मुझे कैलकुलेट करना है, सो दिस विल बिकम माइनस। ये इधर डिवाइड में नहीं आएगा, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा। बट अब इस वाले केस में देखो यहां प्लस है बट यहां मल्टीपल का निशान है, यू हैव टू कैलकुलेट रेट। तो अब ये इधर माइनस का नहीं होगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो जब भी मल्टीप्लाई का निशान हो, गुणा का निशान हो, तो साथ वाली चीज हमेशा डिवाइड में जाती है। ठीक है, 2 0 2 0 उड़ा दो, 5 छके 30, 6% इज द आंसर। तो बच्चों वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो तो इसलिए मैं इसको यहीं रोक देता हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे कुछ नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम ये ना सोचो कि सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो बस इसी को पढ़ के छोड़ दें। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा हमेशा की तरह। तो आप अपने सुझाव जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से मेरी तारीफ कर सकते हैं बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स नेता टाइप आधा काम मत करना, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मुलाकात होती है आपसे इसके सेकंड पार्ट में और उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। थैंक यू।